जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारे गणित का संभावित पेपर नंबर दूसरा है, जिसमें हम एनटीपीसी के रेलवे के लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, वो शानदार ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे आज हम कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना मेरे भाई। आपका एग्जाम आई थिंक 20 अप्रैल के बाद ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और लेटेस्ट एग्जाम है दोस्तों, ग्रुप डी में 2025 में पूछा गया था ये सवाल शिफ्ट 1 में। तो चलिए बताइए। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे दोस्तों, आप बिना कलम उठाए करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जिनको मैथ नहीं आती दोस्तों, जिनके मैथ वीक है, वो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें मेरे भाई, बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु को छह छह वस्तु खरीदी और 4 मुफ्त पाए, जैसी स्कीम पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, हमने क्या छूट प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य पर, आप सभी को पता है। पहले तो आप ये देखो दोस्तों, मुफ्त कितनी दी गई, यानी छूट कितने की, 4 की छूट दी गई। टोटल सामान कितना है भाई, 6 और 4 10, टोटल तो 10 ही है, 10 ही तो है। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछी है, तो आप निकाल लो 10 दाएं 100 और 10 चौके 40, तो टोटल 40% की छूट दी गई है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य का दुगना काम करने में कितने दिन का समय लेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। चलिए बताइए। देखो, ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को 6 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, वहीं अगर बी अकेले इस काम को करता है तो वो 12 दिन में निपटाता है। तो इनसे कटने वाला एक नंबर लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, जो 12 होगा। कितना होगा, 12। तो ए और बी की मिला के क्षमता 2 हो जाएगी, बी की मिला के क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बी की क्षमता यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो ए की क्षमता 1 पता चल जाएगी, दोनों को मिला के तभी तो 2 हुई है। यहाँ से हमें कन्फर्म हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसी कार का दुगुना कार, अब हमें इससे दुगुना कार करवाना है, तो 12 गुणा 2 और ए की क्षमता कितनी, 1 है, तो वो इस काम को 24 दिन में निपटा देगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये रहा इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए रेलवे के हैं। अगर आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है तो इन सवालों को तोड़ना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपके पेपर में आएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। आज 8 बजे आप लोगों के लिए दोस्तों स्पेशल क्लास लेने आ रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 8 बजे वाली क्लास जरूर देखिएगा, सरप्राइज रहेगा आपके लिए। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये निर्धारित करता है, उस पर 50% की छूट देता है। छूट देने के बाद मूल्य पर 64% का वेट लगाने के बाद वस्तु को 287 में बेचता है, तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख सकते हैं, लेटेस्ट है, 2026 में ही पूछा गया आरआरबी जेई में। तो देखेंगे दोस्तों, आपने क्या सीखा था कि जो छूट प्रतिशत होता है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट हमेशा। अंकित मूल्य मान लिया हमें x रुपए है, अब पहली दी जा रही छूट 50% की, कितने की, 50% की, तो 50/100। ठीक है, 50% की। फिर वेट लगता है, वेट हमेशा जुड़ता है दोस्तों, तो कितना आ रहा है, 164%। वेट हमेशा जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद सामान को कितने पर बेचा जा रहा है, 287 पर। कितने पे, 287 पर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे मेरे भाई। 41 टेबल से काटेंगे, 41 से कम, 41 चौके कितना होता है, 41 की टेबल से 4 बार जाएगा ना, 4 का 4 416, और 41 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 41 7, क्योंकि 7 का 7 7 28 बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, आप कोई ग्रुप 50 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से ये 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 की टेबल से 2 बार। फिर आप कोई ग्रुप 2 की टेबल से ये 50 बार जाएगा, और 50 7 350 होता है, 5 7 35, तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। ठीक है, ये इंग्लिश में था क्वेश्चन, देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो इंग्लिश का इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना और आंसर करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन करना है। एक व्यक्तियों के एक समूह को 32 दिनों में, यहाँ पे दोनों की जगह लिखोगे 32 लिखोगे, 32 दिनों में, यहाँ पे लिखोगे 32 दिनों में। यहाँ पर दोस्तों 32 लिखना है, 32 दिनों में। यहाँ पर भी इंग्लिश में भी करेक्शन कर लेंगे, कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, इन 32 डेज, यहाँ पे 32 डेज लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 8% डिड नॉट, फिर आगे लिखोगे 8% डिड नॉट। यहीं पर मैं एरो बना के लिख देता हूँ यहीं पर।
ठीक है, फिर आप कहोगे कि यहाँ पे इन 32 डेज, फिर आगे से स्टार्ट हो रही है लाइन 8% डिड नॉट। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लेंगे छोटा सा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, एक समूह के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने एक समूह को 32 दिनों में काम करने का अनुबंध दिया था। ठीक है, बीमारी के कारण 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 40 दिनों में काम पूरा कर दिया। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, एक्स व्यक्तियों के एक समूह था जिसमें 32 दिनों का काम दिया था। कितने दिन का? 32 दिनों का काम दिया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक समूह था जिसमें से 32 दिनों का काम दिया था। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। उसने क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए, यानी एक्स नाम के कोई व्यक्ति थे, उसमें से 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए। ठीक है, 8 व्यक्ति काम पर नहीं है और शेष व्यक्तियों ने 40 दिन में काम को निपटा दिया। कितने दिन में? 40 दिन में। तो 8 की टेबल से काटेंगे मेरे भाई 4 बार, 8 की टेबल से काटेंगे मेरे भाई 5 बार। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो 4x हो गया और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करें 5x होगा और 5x में से 4x गया तो x बचेगा और 5 वाटे 40, तो ये आ गया 40। तो यहाँ से दोस्तों 40 व्यक्ति देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो x का मान 40 आ चुका। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, जहां समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, 6800 रुपए की राशि पर, देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया 2025 में, 6800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा है? अमाउंट पूछा मेरे भाई। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20 होती है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने देखा मूलधन एक तरफ होता है और एक तरफ मिश्र धन होता है, मतलब कि एक तरफ प्रिंसिपल और दूसरी तरफ अमाउंट होता है। क्या होता है? दूसरी तरफ अमाउंट होता है। यहाँ पे मिश्र धन लिख लेंगे आप लोग, मिश्र धन होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 था, 20 से कितनी हो चुकी है वैल्यू? 23 हो चुकी है। 3 रुपये ब्याज मिल गया तो कितना हो गया? 23 था। मूलधन 20 था, अब ये 3 रुपये ब्याज मिलते ही क्या बन गया? मिश्र धन। आपसे क्या बोला भाई? 2 साल लगे। कितने? 2 साल। तो हमें स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर। अगर 3 साल बोलता तो क्यूब रूट लगाते। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 रुपये होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको उससे कंपेयर कर लो। उसने क्या दे रखा? आपको धनराशि दे रखी है, मूलधन दे रखा 6800 रुपये, तो 400 का मान 6800 दे रखा है मेरे भाई। 400 का मान 6800 दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे 400 का मान आपको 6, यहाँ पे लिख लो 6800। ठीक है, ये दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे? आप देख पा रहे होंगे 1 0 से ये 1 0, 1 0 से 1 0, ये यहाँ पे मेरे भाई 17 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 17 गुना दिख रहा है। तो आपको मिश्र धन का भी 17 गुना कर लेना है। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 17 की 51 की 1 कैरी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 39 की 9। रुको, 17 51 17 34 नहीं 5 आएगा ना, 17 दूनी 34, 34 और 45। यार फिर मिस्टेक कहाँ आ रही है? 17 गुना ही तो दिख रहा है। 17 चौके 68, 17 51 17 17 34। अरे यार 529 होगा ना, मैंने भी क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 529 होता है इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 529 लिखना। ठीक है, आप करो। ठीक है, 17 9 153 यहाँ पे लिखेंगे। 17 9 153, 17 9 153 की 3 कैरी 15, 3 आ रहा है लास्ट में। 2 ऑप्शन में 3 देख रहा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। ठीक है, 17 9 153 की 3 कैरी 15, 17 दूनी 34, 34 में आपको 15 ऐड करना, 5 ऐड करो 39, 49 की 9, नहीं 93 आ रहा है कहीं। अच्छा ठीक है, तो 4 कैरी हाथ में, 17 पंजे 85, 85 और 4 89, तो ये आ चुका है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। 5% की वृद्धि हुई है पहले साल में, दूसरे साल में 30% की वृद्धि हुई, 2 साल के बाद की जनसंख्या पूछी है। भाई कोशिश करना समझने की। देख सकते हैं एनटीपीसी गेजेट लेवल में पूछा था ये क्वेश्चन। देखो 1,10,000 जनसंख्या थी। कितनी थी? 1,10,000 जनसंख्या थी। इसमें पहले वर्ष में 5% की वृद्धि यानी 105%। कोई भी वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर 5% की वृद्धि करोगे तो 105 होगी। फिर आगे कह रहा है दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि यानी 130 की हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, अब देखो दोस्तों 2% के 0 और 2% के 0 कितने हो गए? 4 हो गए। 4 0 से ये 4 0 गए। अब आपको क्या करना है? 11 गुणा 105 गुणा और 130 करना है। ठीक है, इतना काम करना है आप लोगों को। तो पहले एक काम करते हैं, अपन इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। कितना आ रहा है इन दोनों को गुणा करने पर? 13 पंचे 65 की 5 यहाँ पर गुणा करके रख लेते हैं। 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। 13 पंचे 65 की 5, यहाँ पर तो पेन ही नहीं चलेगा, यहाँ पर गुणा कर लेते। ठीक है, हाँ 13 पंजे 65 की 5 कैरी 6, 6 का 6 और 13 एकम 13, तो ये आ चुका है 1,36,500। ठीक है, अब आपको 11 से भी गुणा करना है। ठीक है, 136,500 अगले पेज पर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 136
500, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 जीरो जा जीरो, 11 जीरो जा जीरो, 11 पंजे 55 की 5 कैरी 5, 11 छंग 66, 66 और 5 कितना होगा? 71 की, कैरी 7, 11 तिया 33, 7 40 की, जीरो कैरी 4, 11 और 4 15, 150 और 50। क्या मैंने 2 जीरो अलग से एक्स्ट्रा लगा दिया क्या? हाँ, ये 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने यहाँ पे क्या मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है मेरे भाई? इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर आ चुका है 11 150 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? 11 150, ये नहीं है जीरो, ठीक है, ये नहीं है। तो 11 150 आपको टिक करना है मेरे भाई। यहाँ पे क्या टिक करना है? 11 150, ये हटा दो, 11 150 टिक करना आंसर। 11 150 आ चुका है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश वर्जन था इसका, ठीक है, जिसका आंसर आया 11 150 150, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5 संख्याओं का औसत 56 है, उनमें से 4 संख्याएं ये दे रखी हैं, तो 5वीं संख्या कौन सी है? आरआरबी एनटीपीसी अंडर मतलब ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दोस्तों, 5 संख्या का औसत दे रखा, तो आप योग निकाल दो। योग कैसे निकालते हो? औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, इनको गुणा करोगे तो 56 पंचे, तो कितना होगा? 6 पंचे 55 25 और 5 अंक 30, 55 25 250 250 280 होगा, ठीक है। तो 56 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा? 6 पंचे 5 अंक 30 का जीरो कहे 3, 55 25 3 28 250 होगा। अब 250 में से दोस्तों आप देख सकते हैं 4 संख्याओं का औसत ये दे रखा। अगर आप इन 4 संख्याओं का योग निकाल के 280 में से घटा देते हैं तो 5वीं संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे योग निकाल के देख लो कितना आ रहा है? 6 2 8, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 की 5 कैरी 1, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 4 3 7 2 9, 9 और 3 9, 10 11 12 और 1 13, यानी 135 आपको घटा लेना है। तो 5 आ रहा है इकाई अंक, ठीक है। 7 में से 4 3 घटोगे 4, यानी 45 आ रहा है। तो 45 इसी वाले ऑप्शन में है। आई होप गाइस कि आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बताइए, पहले आप हिंदी वाले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर वीडियो को पॉज करके ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। रीना, नवीना और अर्पिता ने क्रमशः 5 6 और 13 के अनुपात में निवेश की करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया है। वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके मतलब ये जो लाभ है ना, ये 14% के निवेश के बराबर है। तो निवेश नवीन ने कितना निवेश किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, पहले दोस्तों निवेश निकाल लेंगे इनका, ठीक है। देखो 36,400, ये जो 36,400 है मेरे भाई, ये जो 36,400 है, ये किसका मान है? ये 36,400 मेरे भाई 14% का है दोस्तों, ठीक है, 14% का। और यहाँ से 100% करके हम उनका निवेश निकाल लेंगे। कितना निवेश निकालेंगे? तो सॉल्व करते हैं। 14 दूनी 28, कितना बचेगा? 8 और 14 छंग 84, यानी यहाँ पर बचा 26,000। 26,000 को दोस्तों मेरे भाई आप जब 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों उनका निवेश 2,60,000। ये उनका निवेश आ चुका है। अब इसी निवेश में दोस्तों आपको ये अनुपात बांटना है दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो गया? 13 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 18, 18 में 6 जोड़ोगे कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो ये 24 का मान है। और आपसे किसका मान पूछा मेरे भाई? आपसे पूछा नवीन का, यानी 6 का मान पूछा है। 6 का मान पूछा है तो इसमें 2 का मल्टीपल देखो 6 क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है। तो 2 से ये बी वाला ऑप्शन और सी वाला तो भाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि इनका इकाई 5 और 9 है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो 6 की टेबल से भाई 4 बार, तो 4 की टेबल से काट लो, ठीक है। 4 छंग 24, 2 बचे का 4 पंचे 20, आंसर आ चुका 65,000। आंसर कितना आ चुका मेरे भाई? 65,000 आ चुका है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश वर्जन था दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। डी ऑप्शन टिक कर लेना यहाँ पर भी। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित है? तो 11 से विभाजित का हम पता कैसे करते हैं दोस्तों? सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, ठीक है। अगर इनको ऑड प्लेस का सम करने से और मतलब इवन प्लेस का सम करने पर, माइनस करने पर अगर 0 या मल्टीपल उसका आता है 11 का, तो आंसर वही होगा, ठीक है। अगर माइनस करने पर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 4 और 1 5, और यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7 होगा, 6 और 2 8, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 आ रहा है इनका डिफरेंस, ठीक है। 2 और 1 3, 8 और 1 9, ये भी आंसर नहीं होगा। ये चेक करते हैं फिर आंसर कौन सा होगा भाई? ये भी नहीं है। तो 4 और 1 5 और 9, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 6 15 16, 16 में से 5 और 11, यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको घटाने पर 11 आ रहा है। मैंने कहा था ना, या तो 11 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो 4 और 1 5 और 9 और 6 16, 17 में से 5 हटाओ, कितने? 4 और 5 9 6 15 16 16, 16 में से 5 हटाओगे 11, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक महिला 80 मिनट के लिए 20 मिनट की चाल से और 70 मिनट के लिए 65 मिलीमीटर की चाल से चलती यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, औसत चाल क्या होती है मेरे भाई?
औसत चाल होती है गुरु कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल दूरी यहाँ पर लिख लेनी है। अब आपने क्या सीखा दोस्तों? कुल दूरी कैसे निकालते हो? चाल गुणा समय करके। कैसे निकालते हो? चाल गुणा समय, यानी कि 80 गुणा 20 प्लस और कितनी? 70 गुणा 65। ये आ गई दोस्तों आपके पास कुल दूरी और कुल समय। कुल समय कहाँ है? 80 मिनट यहाँ पर लगे, 70 मिनट यहाँ पर लगे, तो कितना हो गया? 150 मिनट। 150 मिनट। अब आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लेना है। तो 80 गुणा 20 कितना होगा मेरे भाई? 1600 होगा। कितना होगा? 1600। यहाँ पे लिखना 1600 प्लस, और यहाँ पर कितना लिखना है? 7×5 = 35 की 5 गए 3, 7×3 = 45, ये 4450, नीचे 150। अब आपको इनको प्लस करके लिख लेना है। कितना आ रहा है इनको प्लस करने पर मेरे भाई? देख लेंगे आप लोग। एक 0 से 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 5 11 की 1 कैरी 1, 4 5 और 1 6, और नीचे आ गया 150। अब आपको देखो, एक 0 से 1 0 उठाना, 15 की 0 से काटो, 15 चौके 60, एक बचेगा 15 एकन 15, तो यहाँ पे 41 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा ये क्वेश्चन। बताइए, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, आंसर आ चुका है सी वाला, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में उनका योगफल है, उनका मध्य अनुपात ये याद करना है। तो दो संख्या 4x प्लस 9x, अगर मैं इनका योग कर लूँ तो कितना होगा? 13x आएगा। हमारा योग कितना आ रहा है? 13x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 13 नहीं है 26 है, तो 13 का मान 26 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है? ये इसका 2 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 2 गुना। आपसे क्वेश्चन ने पूछा मध्य अनुपात, तो इनको गुणा करके एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल लो, ठीक है। फिर अपन मध्य अनुपात निकाल देंगे। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 9 दूनी 18, तो इनका मध्य अनुपात निकालो, ठीक है। मध्य अनुपात क्या होता है? रूट में इन दोनों को गुणा करना है, रूट में लिखना है। तो रूट हटेगा तो देखो 18 8 144 होता है, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, क्योंकि रूट हट जाएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले आप हिंदी वाले अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि पेशेंस बनाए रखना इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक बार इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ लिया अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करो, ठीक है। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी त्रैमासिक आता है, यानी कि जब भी आपको एग्जाम में दोस्तों कंपाउंड क्वार्टरली पूछेगा, तो क्वार्टरली केस में करना है कि आप ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले जो रेट होती है, रेट को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वार्टरली है, 3 के 4 क्वार्टर बनेंगे दोस्तों। 3 के त्रैमासिक का मतलब 3 के 4 क्वार्टर बनेंगे, ठीक है। अब पीने वाले क्वार्टर में समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रेट आपको पता चल जाएगी कितनी आएगी? 4 दूनी 8%, नहीं 2% आपको रेट मिल गई। अब टाइम में क्या करना है? 6 महीने दे रखे, 6 महीने को आपको 4 से गुणा करना है, तो ये 24 महीने बन जाएंगे। कितने? 24 महीने, 24 मंथ बन जाएंगे। अब दोस्तों 24 महीने बन गए। अब 24 महीने को आप क्या लिखते हो? 2 साल लिखते हो मेरे भाई। क्या लिखते हो? 2 साल लिखते हो, 2 ईयर। अब आपको 2% की फ्रैक्शन वैल्यू पता ही है मेरे भाई, क्या होती है? 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 होती है, 1/50 होती है, यही होती है ना, ठीक है। अब आपके अभी अपन ने जस्ट ऐसे ही सॉल्व किया था, मूलधन और मिश्र धन। अभी अपन ने ऐसे ही सॉल्व किया था कि नहीं किया था? सॉल्व बिल्कुल किया था। यानी 50 रुपये का 50 रुपये थे, अब 1 रुपये का ब्याज लग के ये कितना हो गया? 51 रुपये हो गए दोस्तों। अब आप देख पा रहे हो कितना समय देगा? 2 साल। तो आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, इस टाइप का क्वेश्चन है ना। 50 का स्क्वायर मेरे भाई 2500 होता है। कितना होता है? 2500 होता है। और जो 51 का स्क्वायर होता है वो 2601 होता है मेरे भाई। स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, तो अब आपको दे रखा दोस्तों हो जाती है, मतलब कि मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर कर लो। इसका मान क्वेश्चन ने दे रखा है 52020। कितने गुना दिख रहा है ये इसका? लगभग 20 गुने के समथिंग दिख रहा है दोस्तों, 20 गुना दिख रहा है। तो आपको इसका भी 20 गुना कर लेना है। 25 दूनी 50, यानी 50,000 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार हिंदी वाले अच्छे से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर एक बार मैं इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी को 20% के लाभ पर साइकिल बेचता है, बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने 1500 रुपये का भुगतान किया है, तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था? ALP 2024 में पूछा, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, ए ने बी को बेचा सामान, ठीक है। फिर बी क्या करता है? इसको सी पे सामान को बेचता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किसका रेशियो निकलेगा, मतलब वैल्यू किसकी निकलेगी? बी से बी गया, तो ये जो अब रेशियो निकलेगा वो ए और सी का निकलेगा मेरे भाई। किसका? ए और सी का निकलेगा। तो वो कह रहा है 20% के लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है? 1/5 होती है, ठीक है। तो 5 रुपये का सामान 6 के लाभ पर, 1 रुपये के लाभ पर। फिर कह रहा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 4 से वैल्यू 5 हो रही है। तो आप कहोगे 4 से वैल्यू कितनी हो रही है? 5 हो रही है। अब आप ये कहोगे गुरु 5 से ये 5 गया, 2 की तल से 2 बार जाएगा ये, ठीक है। 2 की तल से ये 2 बार और 2 की तल से ये 3 बार, तो रेशियो कितना है मेरे भाई?
2:3, तो 2:3 का रेशियो आया। अब सी ने 3 रुपये का भुगतान किया रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में कितना 1500, 3 का मान मेरे भाई 1500 दे रखा है, तो कितना है 500 गुना। ठीक है, तो आपको 2 का भी 500 गुना करना है, क्योंकि उसने एक ए ने कितना भुगतान किया यही तो पूछा है। तो 500 दूनी 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही इजी तरीके से आपने इसको कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1000 रुपये। यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। आई होप गाइस कि आपको अच्छे समझ में आ चुका है। चलिए ये क्वेश्चन आप एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर इसी क्वेश्चन को एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। ये रहा इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:8 दे रखा है, तो पार का परिमाप दे रखा है। तो लास्ट में आपसे क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, जो 3 और 8 के अनुपात में, यानी हमारा आंसर 3 का मल्टीपल है। बिना पेन और बिना कलम उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, तो 6 5 11 4 15 3 18 ये आंसर हो सकता है। 5 4 9 9 और 4 13 ये आंसर नहीं होगा। 6 4 10 3 13 ये आंसर नहीं होगा। 5 5 10 4 14 और 3 17 ये आंसर नहीं होगा। बिना कलम उठाए बिना पेन उठाए आपने आंसर कर लिया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। परिमाप को परिमाप से कंपेयर कर लो। तो परिमाप क्या होता है मेरे भाई, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3x और ब्रेथ कितनी है 8x, और इसका परिमाप दे रखा है 264। 2 की टेल से काटो, ये 13 बार और ये 2 बार 132। यहाँ पर देखोगे इसका मान कितना आ गया, 8 और 3 11x। 11x का मान कितना देखा 132। तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे कितना आएगा, x का मान 12 आ चुका है। x का मान जब 12 आ चुका तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो इनकी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको इससे भी गुणा कर लो, इसको भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो इनकी। आपको पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 3 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। भले आप इकाई अंक से गेम खेल सकते हो, इकाई अंक से इकाई अंक करके कर सकते हो, क्योंकि इकाई अंक सबका अलग है। 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 का 2 और 2 तिया 6, इकाई अंक 6 इसी का आ रहा है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने कहा था ना आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन को आपको टिक कर लेना मेरे भाई। इजी क्वेश्चन था। आई होप गाइस कि आप लोगों ने बना लिया होगा। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 15 आप पहले हिंदी में पढ़ लें। ठीक है, अच्छे से एक बार हिंदी में पढ़ लें, उसके बाद ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन को। तो जब भी दोस्तों बोर्ड और स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, मैंने हमेशा आपको गाइड किया दोस्तों, ये चीज़ बना लो। क्या लिखना, आपको रेशो बना लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन है। ये ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, BW DS और UP। अब देखो दोस्तों, B का मतलब बोर्ड की चाल, W का मतलब वाटर की चाल, DS का मतलब धारा की दिशा, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, UP का मतलब धारा की विपरीत दिशा, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। ठीक है, उसने कहा धारा की दिशा, धारा की दिशा में 66 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चाल निकाल सकते हो, मतलब 66 दे रखा, जब आप दूरी में समय का भाग देते हो तो चाल आ जाएगी। तो 66 में जैसे ही आप 6 का भाग दोगे तो यहाँ पे 11 किलोमीटर किसकी चाल आ जाएगी, धारा की दिशा की। उतने ही समय में, मतलब उसी 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा की बात कर रहा है। धारा की विपरीत दिशा में 42, यानी कि अब यहाँ पे 42 में 6 का भाग देना, यहाँ पर भी चाल निकालनी, 6 7 42। तो यहाँ पे ये 4 निकल के आ चुकी है मेरे भाई किसकी, अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा की। कितनी आ चुकी, 7 आ चुकी है मेरे भाई। कितनी आ चुकी है, 7। आपसे क्या पूछा, स्थिर जल में नाव की चाल और बोट की चाल अपन कैसे निकालते, दोनों को जोड़कर आधा करते। दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 11 और 7 कितने हुए 18, और 18 में आप जैसे ही 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 9। तो यहाँ से 9 किलोमीटर किसकी चाल आ चुकी है मेरे भाई, बोट की चाल आ चुकी है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आप मुझे वाटर की चाल निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आपको ये भी कहा था कि एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। क्या ये होमवर्क क्वेश्चन दूं क्या, चलो मैं करवाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन शानदार है, इसलिए मैं करवाई देता हूँ। देखो 3000 रुपये की धनराशि पर 8% की ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2025 तक, देखो 24 तक। ठीक है, अब देखो ये क्या लीप ईयर है, यानी कि 2024 है दोस्तों। ठीक है, और लीप ईयर है, और तो फरवरी में 29 दिन होंगे, तो 14 इधर आ गए, तो बचे कितने फरवरी के 15 दिन फरवरी के बचे। ठीक है, और 31 मार्च पूरा अप्रैल का पड़ा हुआ है, और 15 दिन इधर, सॉरी 31 मार्च के दिन पड़े हुए, मतलब 31 दिन मार्च के आ जाएंगे और 15 दिन अप्रैल के आ जाएंगे। तो कितना हो रहा है, 5 और 5 10 11 की एक कैरी 1 3 तो 5 6, यानी 61 डेज हो गए। ठीक है, अब आपके पास मूलधन दे रखा है 3000 रुपये, दर दे रखी 8% की। अब आपको समय यानी दिन कितने थे 61, अब इनको साल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 365 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको फॉर्मूले का 100 लगाना पड़ेगा। हो गया सॉल्व, बस। कितनी देर लगी, ये इसका कितना गुना होता है, ये इसका 5 गुना होता है, ये इसका 6 5 के 5 6 366 दिन होगा ना, मैं भी क्या 306 से लेगा, यहाँ पे 366 दिन लिखना, गलती नहीं करना आपको। ठीक है, हाँ, तो 1/6 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको काटोगे 61 एकम 61, 61 छक्के 366।
अब 6 की जगह से मेरा 6 पंचे 30 होता है, ठीक है, और 8 ऊपर से 40 रुपये, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। ये इसका इंग्लिश वर्जन था, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर डी आ जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज 8 बजे वाली सरप्राइज क्लास है, जरूर देखना दोस्तों, आपके लिए मेहनत करिए मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।